नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला है, नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे की ई सेवा का हैन पोखरा के साथ साझेदारी। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई जो है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेपाल के फेवा 9 वर्ष महोत्सव के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे की ई सेवा और हैन पोखरा ने साझेदारी की है। तो फोन पे की ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल, इस हैन का फुल फॉर्म क्या है? होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के सहयोग से नेपाल में फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाला यह उत्सव एक मनाया जाने वाला कार्यक्रम है जो स्थानीय और भारतीय पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है, सांस्कृतिक अनुभव और पाक व्यंजन पेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स है, लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बन गया है? एचडीएफसी। ठीक है, तो लक्षद्वीप में एचडीएफसी बैंक ने अपनी शाखा खोली है। यह शाखा लक्षद्वीप के कावारती द्वीप में खोली गई है। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला एचडीएफसी देश का पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। इस ब्रांच का उद्घाटन भारतीय नौसेना के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन लोकेश ठाकुर और द्वीप के सम्मानित निवासी केपी मुथुकोया ने किया है। ठीक है, अब लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है। इसमें टोटल 36 द्वीप हैं और इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल आबादी जो है करीब 64,000 है। यहाँ की भाषा मलयालम और इंग्लिश है। अब एचडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक के मौजूदा सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। ठीक है, और 31 दिसंबर 2023 तक एचडीएफसी बैंक का देश भर में 3872 शहरों में बैंक की 8,091 शाखाएं और 20,668 एटीएम का नेटवर्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन लाइनर थोड़ा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान में किया जा रहा है और न्यूजीलैंड के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट जो है, एनएससी के सीईओ और जोहो के फाउंडर यूजीसी के सदस्य बन गए हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे यूजीसी क्या है। ठीक है, केंद्र सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष कुमार चौहान और जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर श्रीधर बेम्बू को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। ठीक है, तो एनएससी और जोहो कॉरपोरेशन के जो सीईओ वगैरह हैं उनको यूजीसी का सदस्य बनाया गया है। अब यूजीसी के बारे में देख लेते हैं। यूजीसी क्या है? तो यह हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में कार्य करती है। बतौर यूजीसी सदस्य आशीष कुमार चौहान और श्रीधर बेम्बू 3 सालों के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट जो है, इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के पूर्व वाइस चांसलर सच्चिदानंद मोहंती और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदा वाइस चांसलर शशिकला गुलाब राव वंजारी को भी 3 साल के कार्यकाल के लिए आयोग में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 1956 के यूजीसी अधिनियम के अनुसार आयोग में एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 1956 के यूजीसी अधिनियम के अनुसार एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 10 सदस्य हो सकते हैं। यूजीसी के मौजूदा चेयरमैन ममिडाला जगदेश कुमार
वाइस चेयरमैन दीपक कुमार श्रीवास्तव हैं। शेष 10 सदस्यों में से 2 का केंद्र सरकार का अधिकारी होना आवश्यक है। इन भूमिकाओं पर हायर एजुकेशन सेक्रेटरी संजय मूर्ति और वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी संजय प्रसाद हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है? आप लोगों को मेनली चेयरमैन और वाइस चेयरमैन याद रखना है और ये अधिनियम याद रखने हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। तो 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की नींव रखी थी। यह वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, और पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त। तो ब्रिटेन ने लैंडी कैमरून को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह एलेक्स एलिस का स्थान लेंगे। ठीक है, कैमरून जो है इसी महीने अपना कार्यभार संभालेंगी। तो यह जो है इनके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि उनकी यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ब्रिटेन और भारत काफी समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत में जुटे हुए हैं। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने वाला है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यह आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को, उसे पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट अगला है 40 साल बाद कांस में इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट की एंट्री हुई है। ठीक है, तो भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में इस कैटेगरी में दिखाई जाने वाली बेस्ट फिल्म को पाम डियोर मिलेगा। इसे गोल्डन पाम अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह पिछले 40 सालों के बाद कांस के इस सेक्शन में पहुंचने वाली पहली फिल्म होगी। इससे पहले साल 1983 में मृणाल सेन की फिल्म खारिज दिखाई गई थी। ठीक है, पायल की फिल्म एक नर्स की जिंदगी पर आधारित है। ठीक है, तो यह इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। कांस फिल्म फेस्टिवल जो है 14 मई से 25 मई के बीच चलेगा और यह जो है कांस फिल्म फेस्टिवल को 2003 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था। कांस फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फिल्म फेस्टिवल है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है उड़ीसा के सुमित ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 34 वर्षीय अल्ट्रा रनर सुमित ने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर यह रिकॉर्ड बनाया। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वे उड़ीसा के राउरकेला के रहने वाले हैं। ठीक है, और सुमित ने 12 घंटे दौड़कर करीब 68 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसके बारे में यहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता ओजे सिम्पसन का निधन हो गया है। फुटबॉल स्टार अभिनेता ओजे सिम्पसन का निधन हो गया है। सिम्पसन का निधन 76 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ है। ओजे सिम्पसन जो है अमेरिका के फुटबॉलर और अभिनेता थे, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये इनके बारे में टोटल डिटेल जो है पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।